अजीजों, जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो फिर हम इवेंजलिस्ट बन जाते हैं, उस सामरी औरत की तरह। फिर हम पैगाम देने वाले बन जाते हैं। जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई हमें आजाद कर देती है और हम भागे हुए यीशु की मनादी करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं कि आओ देखो मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। दुनिया के लोगों से, दुनिया की तालीमात से, दुनिया के फलसफों से, दुनिया की हिकमत से और दुनिया के तमाम तर असूल ज़वाबित से वो सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं। उन्हें सच्चाई नहीं मिल रही। कलाम क्या कहता है? यूहन्ना 8वां बाब निकालिए, उसकी 32वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना 8वां बाब उसकी 32वीं आयत में यीशु के लिए कहे गए अल्फाज, और वहां लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें, and you will know the truth and the truth will set you free। हम आजाद होना चाहते हैं। दुनिया में गुलामी सबसे अलमनाक हकीकत है। गुलामी जो है वो किसी इंसान की हो या इवन जानवर, जब किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वो भी उस बेचारे की गुलामी है। गुलामी जो है ये अजियतनाक है। गुलाम अजियत की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें कि जब आप सच्चाई के ऊपर कायम होते हैं तो सच्चाई आपको आजाद कर देती है। खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील 1 बाब 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। फजल और सच्चाई। दुनिया में हमारे पास सच्चाई बहुत मुश्किल है कि हम उसको तलाश कर सकें, लेकिन अगर आपके पास यीशु है तो फिर सच्चाई आपके पास है। हालेलुया। अगर आपके पास यीशु है तो फिर आपके पास हकीकत है, आपके पास जिंदगी है, आपके पास नजात है, आपके पास गलबा है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास आज़ादी है, आपके पास हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि यीशु ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं ही दुनिया का खालिक और मालिक हूं, मेरे ही वसीले से सब चीजें पैदा हुई हैं। और उसी ने कहा कि जब अब्राहम पैदा ही नहीं हुआ था तब भी मैं था। हालेलुया। So he was there all the time, every time, and he is the truth। वो सच्चाई है मेरे अजीजों, वो सच्चाई है। और फजल और सच्चाई से भरा हुआ आज वो हमारे लिए खड़ा हुआ काम करता है। मेरे अजीजों, आज जब हम सच्चाई को पाने के बावजूद भी सच्चाई की तलाश कर रहे होते हैं तो फिर खुदा इससे खुश नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, इब्लीस जो है, जो हमेशा हमें धोखा देने के लिए हर रोज खड़ा होता है, और धोखे की स्पिरिट जो है वो दुनिया में काम कर रही है। धोखे की स्पिरिट जो है वो घरों के अंदर काम कर रही है। और ये धोखा बागे अदन से शुरू हुआ और चलता चलता पूरी दुनिया के अंदर इंसान को धोखे के अंदर रखा जाता है। आज ये दुनिया जो है वो धोखे का शिकार है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी वो खुदा की अलूहियत पर, यीशु की अलूहियत पर ईमान नहीं रखते। वो यीशु को खुदा नहीं मानते, यीशु को कलमा खुदा नहीं मानते, यीशु को खुदा का बेटा तस्वर नहीं करते। लेकिन मेरे जीजो, कलाम में लिखा है, जब सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या? व्हाट इज द ट्रूथ? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। यानी इसका मतलब यह है कि राह भी वो है,
जिंदगी भी वो है और सच्चाई भी वो है, रास्ता भी वो है। जिस राह पर आपने चलना है उसका नाम यीशु है। जिस जिंदगी के ताल्लुक से यीशु बयान करता है वो अबदी जिंदगी है जो आपका मुकद्दर है और वो आपके लिए है। और यीशु जिंदगी है, यीशु राह है, यीशु हमारी हकीकत है, वो सच्चाई है। और जब हम सच्चाई के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर हम गालिब आ जाते हैं। हालेलुया। आप जरा गौर कीजिए, उस सामरी औरत के ऊपर जो पानी भरने के लिए कुएं पर आती है और उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह कुएं के पास बैठे हुए हैं और वो औरत जो है वो पानी भरने के लिए आती है और जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो वो चंद एक सवाल यीशु से करती है। खुदा में यीशु मसीह उसको पानी देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए। और जब उसके साथ यीशु मसीह के मुकालमात होते हैं हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता जिससे तू कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। जिससे तू कभी प्यासी ना होती। उसका ये सवाल है कि खुदावन तू मुझे ये पानी दे ताकि मैं इस कुएं में पानी भरने के लिए ना आया करूं। लेकिन उसने कहा अच्छा तुझे पानी चाहिए, जा अपने शौहर को बुला के ला। किसको बुला के ला? जा अपने शौहर को बुला के ला। वो कहती है मैं तो बेशौहर हूं। उसने कहा हाँ तूने सही कहा तू बेशौहर है, क्योंकि तू पहले ही 5 शौहरों को कर चुकी है और जो शख्स तेरे पास है वो भी तेरा शौहर नहीं है, तू सही कह रही है। और यीशु ने उसके ऊपर उसकी जिंदगी का हाल जब खोला तो वो जानना शुरू हो गई, वो सच्चाई से वाकिफ होना शुरू हो गई। उसने कहा कि हम तो एक ऐसे खुदावंद की तवक्को कर रहे हैं जिसका नाम ख्रिस्तुस है, कहीं तू तो नहीं? तो यीशु ने कहा जिससे तू बात कर रही है वो यीशु ही है जिसकी तुम राह देख रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निजात यहूदियों में से है। यीशु ने कहा निजात यहूदियों में से है। यीशु ने खुद कहा निजात जो है वो उस कौम से है जो बनी इस्राएल कौम जिसको खुदा ने चुना ताकि जिंदगी का रास्ता खोल सके। लेकिन मेरे जीजो आज जब जिंदगी के पानी की नदियां उसके अंदर से जारी होती हैं और हम उस जिंदगी के पानी को पीते हैं तो हम चश्मा बन जाते हैं और वो चश्मा हमारे अंदर बहता है। और यही चश्मा जो है जब उस सामरी औरत के अंदर बहना शुरू हो गया तो वो भागी भागी जो है वो अपने गांव में जाती है और वो कहती है कि आओ देखो मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसने मुझे सारा कुछ बता दिया। मैंने उसको नहीं बताया लेकिन उसने मेरी तमाम जिंदगी का हाल मुझे बता दिया। देखो आके ये वही है जिसकी हम राह देख रहे हैं। मेरे अजीजों जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो फिर हम इवेंजलिस्ट बन जाते हैं उस सामरी औरत की तरह। फिर हम पैगाम देने वाले बन जाते हैं। जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई हमें आजाद कर देती है और हम भागे हुए यीशु की मनादी करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं कि आओ देखो मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया। मेरे अजीजों आज कितने लोगों को यीशु मिल गया है? कभी तुसी भी जाके सामरी औरत की तरफ पाजे कि आओ यीशु देखो मेरी जिंदगी में, देखो मेरी जिंदगी में यीशु ने कैसे बड़े बड़े काम किए। वो सामरी औरत जो है वो पूरे गांव को उठाकर ले आती है यीशु के पास। She was the first evangelist at that time in that area। उस गांव के अंदर वो पहली मुनाद बनती है, यीशु की गवाह बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। So what is the truth? यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी में I am the way, I am the truth, I am the light। और जब हम देखते हैं कि जब सच्चाई से हम वाकिफ होते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। हम उस पानी में से पी लेते हैं जो चश्मा बनकर हमेशा हमारे अंदर बहता है और फिर वो चश्मा हमारे अंदर जारी होता है और फिर हम कभी प्यासे नहीं होते हैं। हालेलुया। फिर हमारे अंदर भूख नहीं होती है, प्यास नहीं होती है, क्योंकि हम उस अवधि चश्मे के पास बैठ जाते हैं जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीज हालेलुया। आज
जब हम नजात को पाकर हम उसके कलाम को बयान नहीं करते हैं, हम उसकी परस्तिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसके बारे में लोगों को बताते नहीं हैं तो वो चश्मा जो है वो हमारे अंदर नहीं बह रहा है। चश्मे का मतलब है कि लोग आपसे भी सैराब हों। जब चश्मे गुजरते हैं रस्तों में से तो रस्तों की सारी जमीन जो बंजर है वो भी सैराब करते चले जाते हैं, और जहां जहां से गुजरते हैं सारी जमीन जो है वो सैराब होती है, जिंदगी आती है, ताजगी आती है, हरियाली आती है, शादाबी आती है, और सब खुश होते हैं उस पानी से, पीते हैं लोग। क्या आप चश्मा बन गए हैं? क्या हम चश्मा हैं? कई दफा सी छप्पड़ ही बन जाने हैं। छप्पड़ जो है वो खलोता रहता है, मच्छर, बो, गंदगी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और गंदे जानवर जो आपको डसते हैं, मारते हैं, छप्पड़ों के अंदर रहते हैं। ठहरा हुआ पानी बदबूदार है, ठहरे हुए पानी को कोई पसंद नहीं करता, कोई जानवर उसमें से पीना पसंद नहीं करता, कोई इंसान उसमें से पीना पसंद नहीं करता। जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं तो हमें छप्पड़ बनने के लिए नहीं कहा गया, हमें कोई तालाब बनने के लिए नहीं कहा गया, हमें चश्मा बनने के लिए कहा गया है। और चश्मे जो है वो बुलंदियों से चलते हैं और सारी जमीनों को सैराब करते हैं, और चश्मों के रास्तों को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जहां भी वो रास्ता बनाते हैं वो चश्मे बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें सच्चाई से वाकिफ होना है। कलाम क्या कहता है? द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। जब हम उससे वाकिफ होते हैं तो फिर वो हमें आजाद करता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या करता है? जो ही हम खुदा के कलाम को खाना शुरू करते हैं, जो ही हम कलाम को नोश करना शुरू करते हैं, जो ही हम कलाम को पीना शुरू करते हैं, जब हम इसको हजम करना शुरू होते हैं तो ये हमारे अंदर से नापाकी को, गलाजत को, हर तरह की गंदगी को दूर करता है और हमें नया बनाता है। सो वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ। वो हमें सेंटिफाई करता है। यूहन्ना 17:17 के अंदर क्या लिखा है? उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया। योर वर्ड इज द ट्रूथ। और उन्हें कलाम के वसीले से पाक करना है, और कलाम हमें क्या करता है? पाक करता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो हमें पाक करता है, जब हम कलाम को ले लेते हैं तो वो हमें पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब मुकद्दस पौलुस जो है वो कलीसियाओं को तश्कील देते हैं तो बेरिया के अंदर बहुत सारे जो गैर कौम के लोग हैं वो भी यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। और वहां लिखा है कि ये लोग थेसलोनिके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। तहकीक करते थे। क्या हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में टेस्टिफाई करते हैं, तहकीक करते हैं? क्या हमारी जिंदगी में यीशु मसीह जो है क्या वाकई ही सच्चाई बनकर आया है? जब यीशु मसीह को जब हम कबूल कर लेते हैं तो रोज बरोज किताब मुकद्दस में हमें तहकीक करनी है, हमें रोज बरोज किताब मुकद्दस को पढ़ना है, हमें हर हवाले की तह तक जाना है, हमें हर हवाले को, हर किताब को, हर कलाम के हर वर्ष के ऊपर फोकस करना है, और रोज बरोज हमें इस काम को करना है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। और जब हम कलाम को पढ़ेंगे, कलाम क्या करेगा? हमें पाक करना शुरू होगा। हालेलुया। मुबारक है वो जो पाक दिल, वो क्या करेंगे? और तुसी खुदा ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ शुरू हो जाओगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋਗੇ खुदा ਨੂੰ देखो, you will see God, you will see God। जब आप पाक होंगे खुदा को देखेंगे, आप मुबारक होंगे क्योंकि आप खुदा को देखेंगे, आप खुदा की कुदरत को देखेंगे, आप खुदा के जलाल को देखेंगे। हमारा मेन मकसद पाक होना है, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारना है। नंबर 3, खुदा का पाकरू जो है वो सच्चाई है, और वो सच्चाई की तरफ हमें लीड करता है, गाइड करता है। यूहन्ना की इंजील देखिए 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? और वहां लिखा है, जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। कौन सी राह दिखाएगा? कौन सी राह दिखाएगा? रूह हक जो है वो आ चुका है, वो सच्चाई की राह दिखा रहा है।
वो बता रहा है ये सच्चाई की राह है, ये सच्ची राह है। इसलिए कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। सो द होली स्पिरिट गाइड्स इनटू ऑल ट्रुथ। रूह कुदस हमें तमाम तरह की सच्चाई बताता है। कैसी सच्चाई आपको चाहिए, कौन सी सच्चाई आपको चाहिए, किस तरह की आप तवक्को करते हैं। खुदावंद मुझे आइंदा की खबरें दे, मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में बता, मुझे मेरे बारे में बता, मुझे गाइड कर, मेरी रहनुमाई कर। तो क्या खुदा का पाखरू आपकी रहनुमाई नहीं करेगा? मुझे बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? He will guide you। ओके, कलाम कहता है वो रूह हक जो है वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा और तुम्हें आइंदा की खबरें भी बताएगा। मेरे अजीजों, वो हमें आइंदा की खबरें बता रहा है, क्योंकि रूह कुदस जब नाज़िल हुआ तो रसूलों ने क्या रिसीव किया? उन्होंने कुव्वत को। कलाम में क्या लिखा है? जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे, तो तुम पूरी दुनिया के अंदर मेरे गवाह ठहरोगे। तो गवाही देने के लिए जरूरी है कि हम रूह कुदस को हासिल करें, ताकि हम तब्दील होते चले जाएं। होली स्पिरिट जो है वो हमें एम्पावर करता है, हमें वो कुव्वत बख्शता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी रूहानी और जिस्मानी कमजोरियों को रूह कुदस भर देता है। वो हमें हर तरह की कुव्वत बख्शता है और हम तमाम तरह की मुसीबतों पे, आजमाइशों पे गालिब आ सकते हैं। और रूह कुदस के बगैर मेरे अजीजों हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। समझ लें कि रूह कुदस एक ऐसा नक्शा है जो खजाने का नक्शा है। कभी आपने खजाने के नक्शे के ऊपर फिल्में देखी हो तो आपको पता हो कि जब खजाने का नक्शा मिल जाता था तो बहुत खुश होते थे और लोग कहते वाह वाह वाह, खजाने का नक्शा मिल गया, अब हमें खजाना मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रूह कुदस वो खजाने का नक्शा है जो खजाना यीशु मसीह है, और रूह कुदस जो है वो नक्शा है। इट इज अ मैप, और वो आपको एम्पावर कर रहा है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। सो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब हम रिश्ता इस्तवार कर लेते हैं तो फिर हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, फिर हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं। और हर रोज सच्चाई हमें आजाद करती है, हर रोज इब्लीस हमें धोखा देता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें सच्चाई देता है। इब्लीस हमें धोखा देता है और कलाम हमें आजाद करता है। हालेलुया। बहुत सारे धोखों के अंदर हम आ जाते हैं। आजमाइशें हैं, अगर पैसे की कमी है तो इब्लीस पैसे की कमी के ऊपर आजमाइश लेकर आता है। अगर बीमारी है तो उस बीमारी के ऊपर आपके ऊपर आजमाइश आती है। हम मुख्तलिफ तरह से आजमाए जा सकते हैं। आगे अदन के अंदर हवा को किस तरह से इब्लीस ने धोखा दिया, और वो फल खाने के लिए बड़ा खूबसूरत था, और वहां लिखा है कि वो फल को गौर से देखती है क्योंकि उसके अंदर उसको खाने की तलब महसूस होती है, और वो तलब जो है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो कुछ भी नहीं देखती, और वो खुदा के तमाम हुक्म तोड़कर उस फल को हासिल करने के लिए पकड़ती है, और ना सिर्फ खुद खाती है बल्कि अपने खामद को भी देती है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमें आजाद कर रहा है। इब्लीस हर रोज हमें एक धोखा देता है, छोड़ो ये काम, कलाम को छोड़ो, प्रस्तिश को छोड़ो, चर्च को छोड़ो, और ये खिदमत को छोड़ो, कलाम को छोड़ो, इबादत करना छोड़ो, जॉब करो, पैसा कमाओ, दुनिया में हर चीज क्या क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम दुनिया में बेवकूफों की मानद बन जाते हैं। दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं, ना हमारी जिंदगी में दुआ रहती है, ना हमारी जिंदगी में खुदा रहता है, ना हमारी जिंदगी में कलाम है, ना हमारी जिंदगी में खुदा परस्ती है, रास्तबाजी है, क्योंकि हम सब चीजें हासिल करना चाह रहे हैं। हम दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए सारे काम छोड़ देते हैं और फिर हम बेवकूफ बन जाते हैं। जो दुनिया के बेवकूफ हैं, जिनकी अक्लों को खुदावन ने शर्मिंदा किया है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील निकाले, उसका 15 बाब, उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है जरा गौर से देखिए। जब हम यीशु मसीह के साथ व्यवस्था हैं तो फिर हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं।
और वो सच्चाई हमें आजाद रखती है। कलाम क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूं। मैं क्या हूं? आई एम द ट्री। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, तुम मेरी डालियां हो। हम क्या उस दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं? यीशु ने कहा, तुम मेरी डालियां हो, तुम डालियां हो, यू आर द ब्रांचेस। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग, यू कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। यीशु मसीह मेरे अजीजों, जब हम उसमें कायम हो जाते हैं, जब हम उसके साथ लग जाते हैं, तो वो हमें आजाद कर देता है, वो हमें बहाल करता है, वो हमारी घाटियों को भरता है, वो हमारी कमजोरियों को, वो हमें हर चीज मुहैया कर देता है। जरा गौर कीजिए, साउल के ऊपर, साउल जो है, जिसका नाम पालूस रखा गया, वो मसीहों को सताने वाला शख्स था। उससे मसीही डरते थे, क्योंकि वो मसीहों को कत्ल करता था, और सरदार काहन के हुक्म के मुताबिक वो मसीहों का कत्लेआम करता था। हम देखते हैं कि वो मसीहों का कत्ल करने के लिए जा रहा है, हाथों में तलवार है, फौज साथ है, और उसको पता चलता है कि वहां मसीही छुपे हुए हैं, मैंने उनको कत्ल करना है, इस तंजीम को, इस झूठी जमात को मैंने खत्म करना है। एंड ही वाज आफ्टर देम। यीशु से मुलाकात हो जाती है, हालेलुया। जब वो सच्चाई से वाकिफ होता है, तो हाल जरा देखिए, यीशु से कैसे मुलाकात है। और सफर करते करते दमिश्क के नजदीक जब पहुंचता है, तो यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आता है, फिर हम पैगाम देने वाले, और ये आवाज आती है, आई साउल, वो मुझे क्यों? सच्चाई हमें आजाद कर देती है, और मुझे क्यों भागे हुए यीशु की मनादी करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं कि आओ देखो, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। और पूछता है, तू कौन है? अगर उस शहर में जा और दो चीजें करना है, मैं तुझे बताऊंगा। उसको खुदा ने खड़ा किया और कहा, हननिया, देख, ये मेरा चुना हुआ वसीला है, जो बहुत से लोगों को मेरे पास लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को जान जाते हैं, तो फिर हम घरों में नहीं बैठते हैं। जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, तो सच्चाई हमारे अंदर एक चश्मा बन जाती है, हमारे अंदर एक आग बन जाती है, हमारे अंदर एक ऐसी आग जन्म लेती है, जिसकी वसीले से हम लोगों को सरसार करते हैं, रोशन करते हैं। लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है, हम लोगों को सैराब करते हैं, हम चश्मा बन जाते हैं। कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों? वो चुना हुआ वसीला है। खुदा यीशु ने हननिया से कहा, ये मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस तरह से दुख उठाना है। हमें खुदावंद में कायम रहना है मेरे अजीजों। जब हम उससे वाकिफ हो जाते हैं, जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं, तो हमें फिर उसमें कायम रहना है। हमें उसमें क्या करना है? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम छप्पड़ हैं, तो फिर जिंदगी में कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं, सर हम सिर्फ तालाब बन गए हैं, हम चश्मा नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी चश्मा नहीं है। हम कभी कभी अपनी जिंदगी में सोचते हैं, क्योंकि चश्मे जो है वो पहाड़ों पर, बुलंदियों पर होते। कभी आपने लाहौर में कोई चश्मा देखा है क्या? मैदानों में चश्मे नहीं है। चश्मे कहां पे है? हालेलुया, कहां पे है? दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी नजरें, हालेलुया, मैं अपनी नजरें, मेरी कुमक, मेरी कुमक, हालेलुया, मेरी कुमक आसमान से, मैं अपनी नजरें पहाड़ों की तरफ लगाऊं। तो चश्मे जो है वो पहाड़ों के ऊपर है, और पहाड़ों से वो नीचे मैदानों को सैराब कर रहे हैं, फसलों को सैराब कर रहे हैं, और वो मीठे पानी की नदियां हैं जो बनकर लोगों की जिंदगियों को सैराब कर रही हैं। आपको भी बुलंदियों के ऊपर चलना है। एक ईमानदार को खुदा का कलाम उकाब की मानत कहता है।
तू उकाब की मानद बालों पर से उड़ेगा, तू मांदा ना होगा, ना थकेगा। तो हमें यीशु मसीह में कायम रहना है। यूहन्ना 8 बाब निकालिए जरा, उसकी 31वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का कलाम क्या बयान कर रहा है? और यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। इफ यू होल्ड माई टीचिंग, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द, देन यू रियली माई डिसाइपल। मेरे अजीजों, आप खुदा के कलाम पर अगर कायम हैं तो फिर उसके आप शागिर्द, फिर आप उसके कलाम के ऊपर काम करते हैं, फिर आप मसीही हैं। देन यू आर क्रिश्चियन। कलाम में लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग है। हमें अपने ईमान को लूज नहीं करना है, हमें उसके अंदर कायम रहना है, हमें सच्चाई को पाना है, हमें उस सच्चाई के अंदर रहना है, हमें सच्चाई को महसूस करके लोगों को सच्चाई के बारे में बताना है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो है वो खुदा के पाक रूह के वसीले से काम कर रही है। The Spirit search all things, और थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट हम सच्चाई को पा लेते हैं, हम रूह कुदस के वसीले से सच्चाई तक पहुंचते हैं। कलाम में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों जरा निकालिए, 2 बाब उसकी 10वीं आयत निकालिए, क्या लिखा है? खुदा का कलाम बयान करता है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, रूह कौन सी बातें जी? सब बातें, बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन सी इंसान की बातें जानता है? सो इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जान सकता। खुदा का पाक रूह आपको खुदा की बातें बताता है, खुदा का पाक रूह आपको गॉड्स प्लान बताता है, खुदा का पाक रूह आपको वो बातें बताता है जो आपकी जरूरत के मुताबिक है, जो आपकी नीड के मुताबिक है। हालेलुया। सच्चाई के ऊपर आप खड़े हैं। इब्लीस हमें हर रोज धोखा देता है। जरा गौर कीजिए उस हबशी ख्वाजे के ऊपर जो रास्ते में जा रहा है, घर को जा रहा है, और फिलिप्पस को खुदा का पाक रूह कहता है जा उस हबशी ख्वाजे की पास जा जो घर को वापस जा रहा है, और यरूशलेम से गजा की तरफ जो सड़क जाती है जहां जंगल है वहां तेरी मुलाकात उससे होगी। और वो फौरन उसके पास जाता है, और मालिक है वो हबशी ख्वाजा जो है वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है, और फिलिप्पस जब उसके रात के साथ खड़ा होता है तो फिलिप्पस उससे सवाल करता है क्या तू जो पढ़ रहा है इसकी समझ तुझे है? क्या तू समझ रहा है? वो कहता है मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या लिखा है, ये क्या है, मैं उसको समझता नहीं हूं। और उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत नहीं देगा, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं। और फिलिप्पस जो है वो उसको बताता है यीशु के बारे में, और खुदा में यीशु मसीह के बारे में जब उसको बताता है तो फिलिप्पस अपनी जुबान खोलकर उस नविश्ते के बारे में जो वो पढ़ रहा होता है वो यीशु की खुशखबरी देता है कि हाँ यीशु के बारे में ये नविश्ता बयान किया गया है। और फिर मालिक है कि राह में चलते चलते पानी नजर आता है और फिलिप्पस उसको बपतिस्मा देता है, और फिलिप्पस कहता है अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में उससे कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अजीजों, जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं तो फिर हम वेट नहीं करते हैं, हम इंतजार नहीं करते हैं, हम दिनों पे दिन नहीं गुजारते हैं, हम सोचते नहीं रहते हैं। हम उस हबशी ख्वाजा की मानद क्या करते हैं? हम फौरन यीशु मसीह की उन सच्चाई की बातों को दिल से कबूल करके उन पर अमल करते हैं। और वो हबशी ख्वाजा जो है वो पूरे मुल्क के अंदर, अपने इथियोपिया के अंदर जाके, ही वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट एट दैट टाइम। अफ्रीका के अंदर अगर मसीहत फैली तो वो हबशी ख्वाजा की वजह से थी। और जिस जिसको खुदावन ने चुना उसको सच्चाई की राह बताई, वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बन गया। और मालिक है हबशी ख्वाजा दोनों पानी में उतर गए और फिलिप्पस ने उसको
बपतिस्मा दिया और वो खुशी से भर गया। सो मेरे अजीजों, सच्चाई आपको आजाद करती है। सच्चाई आपको क्या करती है? कौन कौन आजाद होना चाहता है? हम बीमारियों से, फिक्रों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, खौफ से, लानतों से आजाद होना चाहते हैं। हम गरीबी की लानत से आजाद, पैसे की कमी की लानत से आजाद हुए। हम मुल्कों की कैद से आजाद होना चाहते हैं। मेरे अजीजों, हम क्या चाहते हैं? हम आजादी चाहते हैं। ये मुल्कों की आजादी की बात नहीं है, ये गुनाह की आजादी की बात है। कलाम क्या कहता है? रोमियो 6:6 के अंदर चर्चा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई कि गुनाह के बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। तो हम आज से आज़ाद है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। मुझसे बेटी की कहानी आपने सुनी, जब वो गौर से उन फलियों को देखता है और कहता है कि काश ये फलियां मुझे मिल जाएं, तो वो सोचता है कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, तो मैं अपने बाप के घर में वापस लौट जाऊंगा। So he came back to father's home. वो अपने बाप के पास वापस चला आता है। जब आप बाप के पास वापस आ जाते हैं तो मेरे अजीजों, आप आजाद हो जाते हैं। आप गुनाह की गुलामी से, आप अबलीस की कैद से, आप बदरूहों से, आप हर तरह की कमजोरी पर गालिब आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर तरह की गुलामी जो है वो अबलीस की तरफ से है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। हमारे पास कोई ऐसी रूह नहीं है जिसके अंदर गुलामी है, जिसके अंदर खौफ है, बल्कि तरबियत है, कुदरत है, पावर है, और इसके अंदर बहुत बड़ी कुव्वत है। मेरे अजीजों, जब आपके अंदर जो कुव्वत आती है आप आजाद होते हैं। जब आप आजाद हैं तो आप लोगों के लिए बहाली का सबब है। आप आजाद हैं तो आप लोगों के लिए कुव्वत का सबब है, क्योंकि आपके अंदर खौफ खत्म हो जाता है। कई दफा हमारे अंदर खौफ होता है, पाकरू का खौफ है हमारे अंदर, खुदा के कलाम का खौफ है। कई दफा हम अकेले में दुआ नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि शायद इब्लीस हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। हम दुआ नहीं कर पाते, खौफ है, रूहानियत का खौफ है, दुआ करने का खौफ है, चर्च आने का खौफ है, कलाम को पढ़ने का खौफ है। लेकिन जब आप सच्चाई से वाकिफ होते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, तो आपका ये खौफ खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर आप आजाद हो जाते हैं। आप देखिए, जब खुदावन यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने खुदावन से कहा, खुदावन अगर तू यीशु है तो मुझे कह कि मैं पानी पर तेरे साथ चल कर जाऊं, तेरे पास चलूं। पतरस को खुदावन ने कहा, हाँ तू मेरे पास आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें भी यही कह रहा है, तू आ सकता है, यू कैन डू दैट। तू पानी पर चल सकता है। और उसकी नजरें यीशु के ऊपर है और वो यीशु के ऊपर देख रहा है। उसका आई कांटेक्ट यीशु के साथ है, फोकस यीशु के ऊपर है और कदम पानी के ऊपर है। पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। कदम पानी पे है, यीशु पर नजरें है और पानी के ऊपर चल रहा है। और फिर क्या होता है, उसका खौफ जो है वो खत्म हो जाता है। जब आप सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो फिर आपके अंदर का खौफ खत्म होता है। फिर आप गहराइयों को नहीं देखते कि मैं समुद्र में हूं, मैं झीलों में हूं, कितनी गहराई होगी इसकी। फिर आप बेखौफ यीशु को देखते हुए आप चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब आपके अंदर आता है तो दलेरी आपके अंदर आती है, क्योंकि हमें जो रूह दिया है वो दलेरी का रूह है। हालेलुया। हमारे अंदर तरबियत का रूह है, हमारे अंदर खौफ का रूह नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर खुदावंद का रूह है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद आता है तो फिर हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और कसरत से मिलती है। कलाम क्या कहता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने, हलाक करने, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि कसरत की जिंदगी को पाएं तो यीशु को कबूल करें। हालेलुया। यीशु के पास आए। यीशु के पास जब आएंगे तो जिंदगी आपके अंदर आएगी। जकई ने जब यीशु को देखा तो छोटे कद का था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। और जब यीशु ने गौर से देखा, यीशु की नजरें उस पर पड़ी और कहा, जकई नीचे उतरा, क्योंकि मैंने आज तेरे घर जाना है। हालेलुया। आज तेरे घर जाना है, मैंने खाना खाना है तेरे साथ। और जब निजात उसके घर में आती है, वो सच्चाई से वाकिफ होता है, तो वो सब चीजें बांट देता है।
जो उसने लिया होता है नजायज, वो सबको कहता है लो ले लो यार, मैंने आज से यीशु को कबूल कर लिया। कोई गुनाह नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई शराब नहीं। आज के बाद मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। जब हम यीशु के होते हैं तो फिर जगह की मानव हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कहते हैं खुदा अब मैं तेरे पास, तेरे रास्ते पर गालिब आने वाली सच्चाई के ऊपर गालिब। हालेलुया। आया अजीजों खड़े हों, हम खुदावंद के रास्ते पर अपने आप को तैयार करें।